वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अक्सर एक क्वेश्चन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होती हैं और ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स को करने का कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई भी इस तरह की चीज़ बताएं कि जिससे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा इजी लगना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो ये समझें कि व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कन्वर्जन। Organic conversion means that you are required to change one organic compound to the other organic compound by using different reagents either in a single step or in the multiple steps. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होंगे और क्या वो एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा या मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट होगा, इसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास लेबॉर्ट्री में मीथेन गैस मौजूद है और आपने उसको कन्वर्ट करना है फॉर्मिक एसिड में, तो आप प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कितने स्टेप्स उसमें शामिल होंगे, ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रिक फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में एक ही ट्रिक होता है सिर्फ, और वो ये कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती भी हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अच्छी सेंस भी हो। अगर YouTube पे आपको वीडियोस मिलेंगी बहुत ज़्यादा कि 10 सुपर ट्रिक्स फॉर द ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, 8 सुपर ट्रिक्स फॉर द ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही बात सीखी है जो मैंने आपको सिंपल बता दी। मैं किसी से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो सीखा मैंने आपको वो बताया कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का कोई 1-2 सुपर ट्रिक, 8-10 सुपर ट्रिक नहीं होता। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो और उसकी एक अच्छी सेंस हो। अब जो मैं आपको सिंपल तरीका बता सकता हूँ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने का, वो क्या है? नंबर 1, प्रैक्टिस। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक सामने रख के उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक सामने रखी, अब आपने रिएक्शन एक दफ़ा देख लिया, कैसे चेंज हो रहा है वो आपने देख लिया, अब आपको उसको लिखना है और आपको बार बार उसको लिखना है। ठीक है, आपने उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप कभी ये चीज़ नोट करके देखें कि जो चीज़ आप एक ही चीज़ रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, मैं इस बात पे चैलेंज करता हूँ आपको कि आप 1 माह के बाद देखें वो चीज़ आपने याद नहीं की होगी, आपने सिर्फ रोज़ाना उसको पढ़ा है, रोज़ाना पढ़ा है, रोज़ाना पढ़ा है, 1 महीने के बाद वो आपको याद हो चुकी होगी। हालांकि आपने उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी, ना की ना करनी है, आपने सिर्फ उसको पढ़ना। तो पहले नंबर पे तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आ सकती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल डेवलप अ गुड मेमोरी। आपके जहन में एक रिएक्शंस आएंगे, उनकी मेमोरी बनेगी आपके जहन में। आपको पता होगा कि हमने ईथर्स की प्रिपरेशन के कौन से मेथड पढ़े, अल्केन्स की प्रिपरेशन के कौन से पढ़े, अल्कीन्स की प्रिपरेशन के कौन से पढ़े, तो आपकी एक अच्छी मेमोरी डेवलप होगी प्रैक्टिस करने से। जब आपकी एक अच्छी मेमोरी डेवलप हो जाएगी, अब थर्ड स्टेप क्या होगा? थिंक बैकवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरे नज़दीक ये की स्टेप है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने के लिए। थिंक बैकवर्ड का मतलब क्या है? एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जो हम अक्सर क्लास में भी करवाते हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एथानोल टू बेंजीन। अब ये कन्वर्जन आपने करनी है, एथानोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पता ही नहीं कि बेंजीन क्या है, आपको कोई पता नहीं एथानोल क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि आपने बेंजीन की प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़े भी थे या नहीं भी पढ़े थे, तो कोई सुपर ट्रिक नहीं है, आपको ये कन्वर्जन कभी नहीं आ सकती अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं। थिंक बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? आपने एथानोल से सोचना नहीं शुरू करना, आपने बेंजीन से सोचना शुरू करना है। हालांकि कन्वर्ट आपने एथानोल को बेंजीन में करना है, लेकिन आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर थिंकिंग शुड नॉट बी एथानोल, बल्कि आपने प्रोडक्ट से सोचना शुरू करना है।
यानी कन्वर्जन का तरीका ये होता है कि मूव फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी सोच जो है आपकी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जानी चाहिए। अब मैंने जब देखा कि एथानॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आनी चाहिए कि बेंजीन को बनाने के कौन से मेथड हमने पढ़े थे। जब मैं उन सारे मेथड्स को, अब ये तभी पॉसिबल है जब मैंने उन मेथड्स की प्रैक्टिस की हो और मेरे जहन में उनकी एक अच्छी मेमोरी बनी हो, तो मैं ये सोचूंगा बेंजीन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे। उन सारे मेथड्स को जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको एक मेथड याद आएगा कि हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन पढ़ा था। इथाइन को कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सी में हम चेंज करते थे, किसमें, बेंजीन में। अब आपने यहां तक सोच लिया कि बेंजीन इथाइन से बनाई जा सकती है। अब आपने सोचना है इथाइन कैसे बनाई जा सकती है, इथाइन बनाने का क्या तरीका है। यानी बेंजीन से पहले इथाइन पे पहुंचे, आप बैकवर्ड जा रहे हैं। यानी आपने एथानॉल से बेंजीन की तरफ नहीं जाना, आपने बेंजीन से एथानॉल की तरफ जाना। तो अब आपने सोचा इथाइन कैसे बनाया जा सकता है। फिर आपके जहन में आया कि इथाइन बनाने के जो मेथड्स पढ़े थे उनमें एक था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। तो अब विसिनल डाइहेलाइड बनाना है। विसिनल डाइहेलाइड बनाने का तरीका क्या था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। आपको अल्कीन की हेलोजिनेशन करवानी है। इसका मतलब है अब हमें अल्कीन बनानी है। और अल्कीन कैसे बनाई जा सकती है, फ्रॉम एथानॉल। तो अल्कीन बनाने का क्या तरीका है, एथानॉल की डिहाइड्रेशन करवाएं। यानी आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचना है और आपने स्टार्ट, हालांकि कन्वर्ट आपने एथानॉल को बेंजीन में करना है, लेकिन आपने सोचना उलट है, बेंजीन से एथानॉल की तरफ जाना। तो अब मैंने जहन में आया कि एथानॉल को पहले इथीन में कन्वर्ट कर लिया जाए, जिसके लिए आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में कि एथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 180 degree C, it is changed to ethene after dehydration. Now ethene की ब्रोमिनेशन आप करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब आपको क्या मिल जाएगा, विसिनल डाइहेलाइड 1,2-डाइब्रोमोइथेन। अब ये जो विसिनल डाइहेलाइड है, इसकी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH आफ्टर द लॉस ऑफ 2HBr। ये 2 स्टेप्स में होगी, हम इसको इकट्ठा ही लिख लेते हैं एक स्टेप में। आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास इथाइन बन जाएगा यहाँ से। सो इथाइन प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास। अब इथाइन के 3 मोल्स लें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सी एंड दैट विल बी चेंज टू बेंजीन। तो ये 4 स्टेप थे। आपने पहले सोचा बेंजीन कैसे बनाई जा सकती है इथाइन से, इथाइन कैसे बनाई जा सकती है विसिनल डाइहेलाइड से, विसिनल डाइहेलाइड कैसे बनाया जा सकता है अल्कीन की हेलोजिनेशन से, और अल्कीन कैसे बनाई जा सकती है एथानॉल की डिहाइड्रेशन से। तो इस तरह से आपको सोचना है, बैकवर्ड आपकी सोच होनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्या है और उसको करने का क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि अगले चंद एक दिनों में मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स दूँ जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हैं जो कि FSC केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कम से कम हम उनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि बस आप उन्हीं को तैयार कर लें तो आपकी सारी 80 to 90% आपकी कन्वर्जन्स हो जाएंगी, लेकिन आपको मज़ीद खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।